अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान को ज़ुबान और हाथ से तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, क्लीम कैन माउ अ लाउन इन 4 हार्स। के जो क्लीम है, अगर आपके पास एक कोई लाउन है तो उसको जो वो घास काटता है ना, वो 4 घंटे में काटता है। और मॉइस कैन माउ द सेम लाउन, कि वो इसी लाउन को जो मॉइस है वो 5 घंटे में काटता है। अगर हम क्लीम का रेट देखें तो वो 4 घंटे में उस एरिया को काट देता है, उस एरिया में जो घास है, और जो मॉइज़ है वो 5 घंटे में उसको काटता है। तो अब अगर हम क्लीम की बात करें तो अगर हम यहाँ पे इसको पार्ट्स बना लें तो इसका मतलब है क्लीम 4 घंटों में काटता है। तो अगर हम पर हार निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और मॉइज़ 5 घंटों में काटता है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास पर हार अगर निकालेंगे 1/5 आ जाएगा। अब उसने हमें ये कहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, कि अगर ये दोनों मिल के काटें तो उस लाउन को कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में काट सकते हैं। तो उसका तरीकाकार आपके पास ये, हमने क्या कहा कि वर्किंग टुगेदर टू मूव द लाउन। अब आपके पास जो क्लीम की जो वैल्यू थी पर हार वो थी 1/4, और जो मॉइस की थी वो 1/5। और सपोज करेंगे हमने कहा ये एक्स वो हार है जिसमें ये दोनों मिल के जब काम करेंगे तो ये इस पूरे घास को काट सकते हैं। तो लाउन आपके पास कितना है, यानी पहले जो लाउन ये सिंगल काट रहे थे, अब उस एक लाउन को ये दोनों मिल के काटेंगे। तो मॉइस की जो रेशियो थी वो 1/5 थी और क्लीम की 1/4 है। अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। यानी अब ये जो घास है ये दोनों मिल के काटेंगे। तो एक की रेशियो आपके पास 1/4 थी और दूसरे की रेशियो आपके पास 1/5 थी। ये एक्स आपके पास हार में हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सिंपल इसको एलसीएम लिया, 5 4 आर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 आर 5, 4 1 आर 4, 5 + 4 9x डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 1। इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये 20 आ जाएगा, और इस 9 को इधर डिवाइड कर दें। क्योंकि हमने घंटों में निकालना था तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में निकालूं, 20 को डिवाइड करते हैं 9 के साथ, तो 9 2 आर 18, 20 में से 18 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है कोफिशिएंट, ये आपके पास होता है रिमाइंडर, और ये आपके पास होता है डिवाइजर। तो ये आ जाएगा 2 × 2/9। क्योंकि हमने घंटों में निकालना है तो इस 2 को तो पहले हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, यानी 2 घंटे आ गए। और इस 2/9 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर मिनट्स में आ जाएगा। इसका मतलब वो 2 घंटे और 13 मिनट्स में जब दोनों मिल के काम करेंगे तो वो जो लाउन का घास है वो दोनों मिल के काटेंगे 2 घंटे और 13 मिनट्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव एन 8-pint मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज़ मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि हमारे पास 8-pint मिक्सचर है। उसने कहा है कि इक्वल अमाउंट है आपके पास ब्लू पेंट की और येलो पेंट की। तो पहले यहाँ तक हम डाटा लिख लेते हैं कि टोटल पेंट आपके पास 8-pint मिक्सचर था, और उसने हमें ये पहले ही कहा था कि इक्वल अमाउंट है येलो और ब्लू की। तो इसका मतलब अगर 8-pint है तो इसका मतलब हाफ पिंट ब्लू हो जाएगा और हाफ पिंट आपके पास येलो आ जाएगा। यानी ये आपके पास सपोज करेंगे ये हमारे पास कुछ मिक्सचर है, टोटल आपके पास है 8-pint। इस 8-pint में आप यूँ समझ लें कि आपके पास 4-pint आ जाएगा ब्लू और 4-pint आपके पास आ जाएगा येलो। अब यहाँ से आगे वो कह रहा है कि टू क्रिएट अ सर्टेन शेड, हमने कोई एक सर्टेन शेड बनाना है ऑफ ग्रीन, यू नीड अ पेंट ऑफ मिक्सचर दैट इज़ 80% येलो। यानी अब 80% येलो हमने बनाना है। हाउ मैनी पिंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड द मिक्सचर, कि हम इस मिक्सचर में कितना येलो पेंट्स के जो डालेंगे वैल्यू के 80% जो हो वो येलो हो जाए। अब आपके पास सपोज करें हम कहते हैं कि लेट एडिड येलो पेंट, हम एक्स पेंट को फर्दर ऐड करते हैं तो जो न्यू येलो पेंट हो जाएगा, पहले भी तो 4-pint मिक्सचर था, उस 4-pint में समझने कि एक्स अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं, और टोटल जो आपके पास 8-pint मिक्सचर था उसमें भी हमने एक्स अमाउंट ऑफ येलो पेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमने 80% येलो बनाना है, 80% येलो बनाने के लिए आपके पास जो एक फार्मूला बनेगा वो यूँ बनेगा कि येलो पेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेंट
मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी जो टोटल अब हम सोल्यूशन लगाएंगे वो 100% होगा। उसमें से उसने कहा था कि जो 80% सोल्यूशन होगा ना वो आपके पास येलो होना चाहिए। तो ये अब आपके पास एक मैन इक्वेशन बन जाएगी कि येलो पेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेंट मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, इसका जो शेड बनेगा वो 80% सोल्यूशन जो होगा वो येलो बनेगा। तो बस हमने न्यू पेंट की ये इक्वेशन पुट करनी है, ये याद रखिएगा। तो येलो पेंट हमने कहा था कि x+8, जब हम उसमें न्यू यानी कि जो येलो के शेड्स को फर्दर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x+4। टोटल अब आपके पास आ जाएगा x+8। इस परसेंटेज के साइन को मैं यहाँ से काट देता हूँ दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा 100। इसको इधर जाके आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8। तो बस इस वैल्यू को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा 0.8x। इस 0.8 को इस 8 से फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4। x एड एज इट इज़, इस 0.8x को इधर जाके माइनस करेंगे, इस 4 को इधर जाके माइनस करेंगे। कैलकुलेटर से सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 0.2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 पैंट्स। तो हम जो अभी ऐड करेंगे ना येलो पैंट को, उसके जो फर्दर होंगे वो हम 12 पैंट्स को ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि वकार टेक 9 हार्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक टू वसी, यानी ये जो वकार है ये 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है जब हम इसको वसी के काम के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय वसी। अगर सपोज करें कि वसी x टाइम में उस वॉल को कंप्लीट करता है तो जो वकार होगा वो उस x से 9 घंटे ज़्यादा काम करता है, तो x+9 आ जाएगा। वो कह रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर, कि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ये 20 घंटे में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग अलोन, अगर ये अलग अलग काम करें तो फिर कितना टाइम लगाएंगे उस दीवार को तैयार करने में। तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ वसी पर हार। अगर हम पर हार की बात करेंगे तो सिंपल हम उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x। रेट ऑफ वकार अगर हम करेंगे पर हार तो वो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x+9। और अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो वो टोटल हार से 20, तो पर हार निकालेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो उसने हमें ये कंडीशन ये दी थी, जो 1/20 है ये तब आ रहा है जब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/x + 1 डिवाइडेड बाय x+9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20। हमने यहाँ पे सिंपल एलसीएम मेथड को फॉलो करना है और तीनों वैल्यूज़ के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों वैल्यूज़ के साथ हम एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, x से कैंसिल हो जाएगा, x+9 से कैंसिल हो जाएगा और ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को जब मैं इस 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 20x, इस 9 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 180, और इस x को भी जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20x। इस x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा x का स्क्वायर, x को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9x। अब आपके पास क्योंकि इस तरफ x स्क्वायर और ये x वाली वैल्यूज़ हैं तो ये वाली वैल्यू इधर रखूँगा और ये वाली वैल्यू मैं इस तरफ क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। तो इससे अब आपके पास क्या होगा, ये वाला मैं स्टेप यहाँ पे पूरा दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी फैक्टराइजेशन को भी फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9x, ये आपके पास प्लस 40x इधर जाके माइनस 40x हो जाएगा, और फिर आपके पास प्लस 180 इधर जाके माइनस 180 इक्वल टू 0। हमने सिंपल क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, 40x में से 9 निकालेंगे आ जाएगा माइनस 31x माइनस 180 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 180 का एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 90, फिर 2 से निकालेंगे 45, 3 से निकालेंगे 15, 3 से निकालेंगे 5 और ये आ जाएगा 5 1 जार 5। तो हमें क्योंकि दरमियान में क्या चाहिए 31, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो अगर हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा।
और अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो दरमियान में 31 आ जाएगा। हमने दरमियान में क्या बनाना था, 31। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमें क्योंकि 30x के 1 चाहिए तो 6 के साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। -180 इक्वल टू 0। x कामन करें तो x माइनस 36, 5 कामन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 36। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 36 x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 36 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू एक आपके पास आ जाएगी 36, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक आंसर आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 36 और एक आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -5 की। तो ये नेगेटिव साइन है, इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि टाइम माइनस में नहीं होता, तो ये 5 तो हमने इग्नोर कर दिया। तो टाइम टेकन बाय वसी, हमने कहा था x, इसका मतलब जो वसी है वो 36 आवर में उस वार को कंप्लीट करेगा और जो वकार है उसमें 36 में 9 ऐड करेंगे क्योंकि वो 36 घंटे वसी ने लगाए थे, तो जो वकार था वो उससे 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेता था। उसी x में हम 9 को ऐड करेंगे, 36 प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 45। यानी वसी आपके पास 36 घंटे में उस दीवार को कंप्लीट करेगा और वकार उसी दीवार को 45 घंटे में कंप्लीट करेगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइश भी, हर किसी की कहानी भी अलग है और सबक भी अलग है। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि आप कितने महरूम हैं, आप पर भी आपके रब की बहुत सी अता है जो दूसरों के पास नहीं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।